नवरात्रि में करें शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का महाचमत्कारी उपाय। कहते हैं कि नवरात्रि की जो 9 रात्रियां होती है, इन रात्रियों में पृथ्वी लोक पर ग्रह नक्षत्र का विशेष प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में आप किसी भी प्रकार की कामना को लेकर के कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय का परिणाम बहुत जल्दी आपके सामने आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, नवरात्रि के समय शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए कौन सा महाचमत्कारी उपाय कर सकते हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। आज के इस वीडियो में एक ऐसी सरल विधि बता रहा हूं, आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के कारण, चाहे पितृ दोष हो, नजर दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के कारण शादी के लिए बातें तो चलती है लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाती है। जहां कहीं भी बातें चलती है बार बार ब्रेक हो जाती है। तो ध्यान रखें, 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के समय की जो अवधि होगी, इस समय अवधि में शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए इस महाचमत्कारी उपाय को आप जरूर करें। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि वह स्वयं इस उपाय को करें तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी माना जाता है और बहुत जल्दी मनोकामना सिद्धि का योग बन जाएगा। जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनेगा इस उपाय को करने से। बच्चा बच्ची यदि इस उपाय को नहीं कर सकते तो माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। किस प्रकार से इस उपाय को आपको करना होगा, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन मैरिज से रिलेटेड कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आपको प्राप्त करनी है, जैसे कि आपका विवाह कब होगा, किससे होगा, कैसा जीवन साथी आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करें। तो चलिए विषय पर चलते हैं। 22 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने का यह महाचमत्कारी उपाय किस प्रकार से करना है, ध्यान रखें। 22 मार्च को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं आप, 5 सवा 5 बजे उठ जाएं जो इस प्रयोग विधि को करेगा। 5 सवा 5 बजे उठ करके शौचादि से निवृत्त होकर के, ध्यान रखें, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ जरूर दें। सूर्य नारायण भगवान को जल देते हुए सूर्य नारायण भगवान से सबसे पहले अपनी मनोकामना हेतु कामना कर लें, प्रार्थना कर लें शीघ्र विवाह होने के लिए। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह हेतु कामना कर लें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो हे सूर्य नारायण भगवान उस दोष का निवारण करना और जल्दी शादी होने का योग बने, ऐसा आशीष प्रदान करना। इतना कार्य करने के बाद घर में पूजा स्थान बनाया तो वहां पर एक घी का दीप अवश्य प्रज्वलित करें। घी का दीप प्रज्वलित करने के पश्चात वहां पर जो भी विराजित देवी देवता हैं उनसे अपनी कामना हेतु प्रार्थना करें। आपके घर में यदि पूर्वज हैं, पितरों को आप मानते हैं, तो पूर्वज जो पितरादि देव हैं उनसे कामना करें, प्रार्थना करें कि हे पितृश्वरों, बार बार मेरे विवाह में जो रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, किसी भी प्रकार का दोष मेरी कोई कुंडली में बना हुआ है जिसके कारण निरंतर विघ्न बाधाएं मेरे शादी होने में, विवाह होने में उत्पन्न हो रही है, तो हे पितृश्वरों, इस दोष को शांत करना, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और जल्दी से जल्दी विवाह का योग बन जाए। ध्यान रखें, पूर्ण आस्था, श्रद्धा, सच्चे मनोयोग से आप प्रार्थना करें, क्योंकि नवरात्रि के समय में एक छोटी सी क्रिया भी ना बहुत जल्दी कार्य सिद्धि के योग बनाती है। तो इतना करने के बाद अब आपका मेन काम शुरू होता है। आसपास में कोई भी मां भगवती दुर्गा माता का मंदिर हो, ऐसा मंदिर हो जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सुबह शाम आरती बत्ती हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। ध्यान रखें, लड़कों के विवाह में देरी हो रही है तो एक सफेद रंग के पुष्प पर इत्र लगा करके लेके जाना है, और लड़कियों के विवाह में देरी है तो पीले रंग का कोई भी फूल हो उस पर इत्र लगा लेना है। साथ में एक मोटी सुपारी ले लें आप, जो पूजा में प्रयोग लेते हैं हम सुपारी, पूजा के सामग्री वाले के पास मिल जाएगी।
मोटी सुपारी ले लीजिए, उस सुपारी के ऊपर चंदन का लेप कर लीजिए, पीले रंग का चंदन का लेप आप कर लीजिए। अब आपको लड़कों के विवाह में देरी है तो सफेद रंग के पुष्प पर इत्र लगा करके एक सुपारी पर पीले चंदन का लेप करके अपने सीधे हाथ में ले लीजिए, और लड़कियों के विवाह में देरी है तो पीले रंग के पुष्प पर इत्र लगा करके सुपारी पर पीले चंदन का लेप करके अपने सीधे हाथ में ले लें। आप मंदिर में ले जाके ये चंदन का लेप वगैरह मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। मां भगवती दुर्गा माता के समक्ष बैठ करके अपने शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए पूर्ण मनोभाव से मां भगवती के चरणों में कामना करें, प्रार्थना करें। बच्चा बच्ची जिसका विवाह नहीं हो रहा, यदि वह स्वयं करे तो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है यह प्रयोग। नहीं तो माता पिता भी इसी तरीके से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखें, 22 मार्च को यदि सुबह जल्दी का समय रखेंगे, आप 6:30 से 7 बजे के बीच का समय रखेंगे तो यह बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम समय होगा। ये दोनों चीजें आप सीधे हाथ में लेकर के कामना हेतु प्रार्थना करके मां भगवती के चरणों के में समर्पित कर दें। या हो सकता है कि आपको मंदिर तक आगे पहुंचने नहीं दें, बहुत से मंदिरों के नियम होते हैं, तो आप पुजारी जी को दे दें कि पुजारी जी ये मां भगवती को अर्पण कर दीजिए। तो इस प्रकार से लड़कों के विवाह में देरी हो रही है तो शीघ्र विवाह होने के लिए सफेद पुष्प पर इत्र लगा करके सुपारी पर पीले चंदन का लेप करके भगवती के चरणों में समर्पित करें। और लड़कियों के में है तो पीले पुष्प पर इत्र लगा करके सुपारी पर पीले चंदन का लेप करके भगवती के चरणों में अर्पण कर दे। ध्यान रखें, अब यह क्रिया आपको 22 मार्च से शुरू करके 30 मार्च रामनवमी तक रोज इसी तरीके से एक पुष्प और सुपारी पर पीले चंदन का लेप करके मां भगवती दुर्गा माता के चरणों में समर्पित करते हुए अपने शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी टोटका होता है, उसकी सबसे पहली शर्त और कंडीशन होती है सच्ची समर्पणता, सच्ची तन्मयता, पूर्ण शिद्दत, एकाग्रता के साथ भगवती के चरणों से आपकी मन की ऊर्जा को कनेक्ट करके आप प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोग बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है। साथ ही नवरात्रि में कुछ बेसिक नियम है, जैसे लहसुन प्याज का परहेज करने से बचें, ज्यादा क्रोध करने से, बार बार झूठ बोलने से, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। पूर्ण रूप से पूरे 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें जो इस प्रयोग को करेगा, और 9 दिन तक मां भगवती से अपने जल्दी शादी होने के लिए, शीघ्र विवाह होने के लिए कामना करते हैं। तो ये छोटी सी प्रयोग विधि कुंडली में बने बड़े से बड़े बाधक दोष को भी शांत करके जल्दी से जल्दी विवाह होने का, शादी होने का प्रबल योग बना देगी। तो उम्मीद करता हूं, मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में आप लोगों के लिए कामना करता हूं कि जो भी इस उपाय को करेगा शीघ्र विवाह होने के लिए, हे इष्ट देव उनके ऊपर कृपा करना और जल्दी से जल्दी उनकी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए, ऐसा सभी को आशीष प्रदान करना। प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारी हमेशा प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने अभी तक, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। आप मेरे द्वारा अपनी कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मेरे को यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।